हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और आज का एग्जाम भी आपका अच्छा गया होगा। देखिए, आज के क्लास में हम आज का जो हिंदी का एग्जाम हुआ है और जो सेट एच है बाबू, क्या सेट जो एच है उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की आपको बताने वाले हैं। तो जितने लोगों का सेट एच है फटाफट अपना क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाएंगे और मिलाएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 11। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण कौन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू डी, यानी कि द हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कि जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या है। तो आपको मालूम होगा कि जहां लोगों का मिलन होता है उसे हम सम्मेलन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कि पॉकेटमार शब्द कौन सा समास है। तो पॉकेटमार शब्द जो है वो तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि करण कारक का ये उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 6 नंबर का ए हो जाएगा, यानी कि विवाह करना। जैसे आपके गांव में कहावत होती है कि घर कहिया बसैया हो बाबू, तो यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आप विवाह कब करना चाहते हैं, तो उसी को घर बसाना कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कृपा शब्द का विशेषण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि कृपालु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे। तो 8 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 24 वर्ष के थे। ठीक है बाबू, अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि रोज शीर्षक का पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर गया, यानी कि जो टीटी था वो पलंग के नीचे गिर गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर है कि विपत्तियां विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है भगत सिंह का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। क वर्ग का उच्चारण स्थान बाबू कंठ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कि निष्फल का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बाबू बी है वो राइट आंसर होगा। नी प्लस जो नी और ये जो अलंकार दिया है प्लस फल। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो बाबू जो निपुण यहाँ लिखा गया है यही शुद्ध शब्द है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। तो सोमवार जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि सोमवार से देखिए संडे मंडे में आपको जैसे कि सोमवार है तो इससे पूरा जाति का बोध हो रहा है, यानी कि तो यही है सोमवार का, यानी कि संज्ञा जो है वो जातिवाचक का उदाहरण। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो शब्द की जाति को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द को संज्ञा कहते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें घुमा कर दिया गया है कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो बाबू संज्ञा हो जाएगा। 18 नंबर है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा मरीचि। ठीक है, मरीचि राइट आंसर होगा। अब देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा आपका कवित्री। ठीक है, कवित्री, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यही राइट आंसर हो जाएगा 19 का। ठीक है, अब देखेंगे 20 नंबर
20 नंबर है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो जो शब्द वाक्य से अलग रहते हैं उन्हें हम अवयव कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 21 नंबर कि बड़वे रामायण शीर्षक रचना किसकी है? तो जो तुलसीदास जी हैं उन्हीं की ये रचना है। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब देखते हैं 22 नंबर है कि कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है? तो कवि जो नाभादास है इनका स्थायी आवास है वृंदावन। ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विशाख शीर्षक नाटक रचित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है जयशंकर प्रसाद द्वारा ये रचित है बाबू। 24 नंबर क्वेश्चन सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? तो ये जो रचना है बाबू किनकी है? तो जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं उन्हीं की ये रचना है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 25 नंबर की कवियों के कवि किसे कहा गया है? तो जो बाबू नाभादास हैं उनको कवियों का कवि कहा गया है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे बाबू कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? यानी कि जो गजानन माधव मुक्तिबोध है उनका जन्म कब हुआ? तो 1917 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे बाबू। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि रघुवीर सहाय। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है? तो हरचरना जो है एक गरीब लड़का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे बाबू कि निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जो थे वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके थे। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे आप। 30 नंबर है कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? तो कवि भूषण जो थे उनको राजा राम सिंह के द्वारा भूषण की उपाधि दी गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1936 ईस्वी में किया गया था बाबू। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो जो जयशंकर प्रसाद थे वो छायावाद युग के कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आज्ञा यहाँ दिया जा रहा है तो आज्ञावाचक का ये उदाहरण है। अब देखेंगे 34 नंबर है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो देखिए इसमें आपको चुनना है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, यही एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 35 नंबर है कि अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? तो अग्नि शब्द का विलोम हो जाएगा जल, यानी कि अग्नि का हो जाएगा जल। अब देखेंगे 36 नंबर है कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो घोड़े बेचकर सोना का मुहावरे का जो अर्थ होगा, यानी कि बेफिक्र होकर सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पदबंध कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे। अब देखेंगे 38 नंबर है कि धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो धार्मिक लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? ईक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है कि रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंग का शब्द का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा आपका रंगीला। ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 40 नंबर है कि दुराचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दुराचार यानी पहले क्या है? तो दुर है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बाबू 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ दूर पहले जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे 41 नंबर है कि भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो जो 1938 में 23 मार्च को दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो 42 का हो जाएगा यानी कि डी, राजनीति विज्ञान के वो थे यानी कि विद्वान थे। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 43 नंबर है कि निम्नलिखित में किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो बाबू जो जगदीश चंद्र माथुर थे उन्हें ही कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 44 नंबर है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? तो 44 का हो जाएगा डी यानी कि कोणार्क शीर्षक थे, कोणार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर की चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो जो बाबू हरवंश सहाय जो थे वो चंपारण सत्याग्रह यानी कि आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार थे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो वहां जो है नारायणी नदी के नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे 47 नंबर है कि 1962 ईस्वी में मोहन डाकिस किस पत्र के संपादक रहे? तो 47 का हो जाएगा ए यानी कि साड़ी का। ठीक है, साड़ी का पत्र। अब देखेंगे 48 नंबर की वारिस शीर्षक रचना के लेखक का क्या नाम है? तो 48 का हो जाएगा बी यानी कि मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश। 49 नंबर देखिए। 49 नंबर है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती जो है वह विष्णु की बहन है यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कि प्रगति और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू डी यानी कि निबंध है। ठीक है, निबंध। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। मालिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मालिक मोहम्मद जायसी का जन्म जायस में हुआ था यानी कि जायस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फुले यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये जो कविता, ये जो पंक्ति है वो किस कविता की है? तो ये जो पद है सूरदास को द्वारा लिखी गई है उसी की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 नंबर है कि हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 47 छंदों की। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर है कि तुलसीदास क्या पहनते थे बाबू? तो तुलसीदास जो थे वो कौपिन। ठीक है, कॉपी यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर है कि नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? नाभादास का जन्म आपको बताना है तो 1540 ईस्वी में हुआ था बाबू। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और ये अनुमानित था। ठीक है, अनुमान लगाया गया था। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं? तो 56 का हो जाएगा आपका बाबू बी यानी कि 416 छप्पे थे। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि कविभूषण के पिता का क्या नाम था? तो कविभूषण जो थे उनके पिता का नाम था रत्नकर त्रिपाठी। रत्नकर रत्नकर त्रिपाठी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 58 नंबर है कि शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तांकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 51 मुक्तांकों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाड़ीवाह शब्द का अर्थ क्या है? तो बाड़ीवाह शब्द का अर्थ है बाबू पानी यानी ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पथिक जो शीर्षक है इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे क्या काम करता था? तो ये जो था बाबू वो घोड़े की काठी बनाने का काम करता था बाबू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम करने के कितने टैंक मिलते थे? तो 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 2000 प्रति माह। ठीक है। 63 नंबर है कि दूनी चित्र चिरकव्य को क्या देख रहा था? क्लर्क की मौत में पाठ के आधार पर उत्तर दें। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्कस देख रहा था, सर्कस। 64 नंबर क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को पेरिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ?
तो 64 का हो जाएगा 1995, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा ये रचित है, अब और नहीं। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर है कि जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? तो जो शीर्षक यानी कि जूठन है उसमें पशु की खाल जो है बाबू, वो आपको 20 से 25 रुपए में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 67 नंबर। तिरछ तीरथ शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का क्या नाम था? तो उसका नाम था थापा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन बाबू, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? कौन बाबू? सूरदास। तो 68 नंबर का देखिए बाबू, सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि ब्रज भाषा, ब्रज भाषा के थे। 69 नंबर क्वेश्चन कि कन्या का क्या अर्थ होता है? तो कन्या का अर्थ होता है वधु। वधु जैसे कि गांव देहात में लोग कहते हैं कि का होता है कन्या कैसन बाड़ी, तो उसका मतलब है कि आपकी वधु कैसी है, ठीक है। उसको हम लोग अपने देहाती भाषा में कन्या कहते हैं, ठीक है। और जो हिंदी शब्द है वधु, ठीक है। अब देखेंगे बाबू 70 नंबर कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था बाबू? तो तुलसीदास जी के माता का नाम था हुलसी। क्या बाबू? हुलसी, ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? क्या बाबू? बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु युग के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर देखेंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पुलहुराम कौन था बाबू? तो पुलहुराम जो था एक चौकीदार था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो लोकनायक के रूप में बाबू जो जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, यानी कि जो संपूर्ण क्रांति के लेखक थे जो जयप्रकाश नारायण, वही जो लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 74 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि फ्री प्रेस के ये मालिक थे, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो जो ब्रेन ऑफ बॉम्बे है वो सदानंद जी को कहा गया है संपूर्ण क्रांति पाठ के अनुसार, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 76 नंबर है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जो रामधारी सिंह दिनकर थे बाबू, उनका जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बाबू 1908 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। 77 नंबर है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो इनकी जो पहली कविता है वो 1924 में प्रकाशित हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे बाबू 78 नंबर है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारित्व की भी साधना की? तो 78 का हो जाएगा बाबू जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 79 नंबर। अंग्रेज जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? नियमित लेखन कब शुरू किया? तो 1930 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 1930 ईस्वी के बाद उन्होंने नियमित लेखन शुरू किया। अब देखते हैं बाबू 80 नंबर है कि स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही? तो बाबू जो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स अज्ञे थे उन्हीं की भूमिका रही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम 81 नंबर क्वेश्चन को। 81 नंबर है कि जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर क्वेश्चन कि आम्र शब्द क्या है? तो आम्र शब्द क्या है बाबू? तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 83 नंबर है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं बाबू? तो इसको हम कहते हैं शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 84 नंबर।
देखिए 84 नंबर है कि निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता है। तो 84 का हो जाएगा बाबू आपका सी, यानी कि अवयव का रूपांतरण नहीं होता है। 85 नंबर क्वेश्चन कि काल के कितने भेद होते हैं बाबू। काल के आपके 3 भेद होते हैं, ठीक है, काल के 3, यानी कि भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। अब देखेंगे 86 नंबर है कि उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है। तो देखिए उसने राघव को मारा था, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, यह इस किस क्रिया का उदाहरण है। तो मोहन अभी मतलब लिखवा रहा है, तो ये जो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 नंबर देखिए, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो मैं जो है वो बाबू पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 देखिए, 89 नंबर है कि मैं आप ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए इससे बाबू निज का आपको बोध हो रहा है, यानी आपने आप ही चला जाऊंगा, तो निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 90 नंबर है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा संबोधन कारक का, ठीक है, संबोधन का बोध हो रहा है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, कितना नंबर, 91 नंबर। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तनुज का हो जाएगा आपका तनुजा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 92 नंबर है कि दौलत शब्द कौन लिंग है। तो आपको बताना है, तो ये जो है पुल्लिंग है बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, किसका, 92 का। अब देखिए बाबू, कॉलम शब्द कौन संज्ञा है। तो कॉलम से पूर्व जाति का बोध हो रहा है। हम ये नहीं करेंगे आप 2 ने पहला कॉलम दीजिए कि 3 ने पहला, तो जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। 94 नंबर है कि निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है। तो आपको मालूम होगा कि पूर्ण विराम चिन्ह कौन है बाबू, सी वाला, यानी कि हम जैसे लास्ट में देते हैं पूर्ण विराम। अब देखिए 95 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध यानी कि सही नहीं है। तो 95 का हो जाएगा आपको प्राप्ति जो है वो सही नहीं लिखा गया है। प्राप्ति आपको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 96 नंबर कि संयम शब्द का संधि विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स, उसके बाद यहाँ जो अगले दिया है प्लस यम। 97 नंबर कि ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो ड का उच्चारण स्थान है मुर्दा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर है कि निम्नलिखित में उष्म व्यंजन कौन है। उष्म बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स, ठीक है, ये वाला। 99 नंबर देखिए, अ वर्ण किस वर्ण का उदाहरण है। तो ये जो है बाबू संयुक्त स्वर का, संयुक्त वर्ण का, ठीक है। और देखिए जो आखिरी लास्ट क्वेश्चन है कि ड कौन व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बाबू ए हो जाएगा, यानी कि अस्पर्श, ठीक है, अस्पर्श है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।